हाय गाइस। आज मैं आपको सिलेबस अनुसार लाइव क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव क्लास का मतलब तो होता है डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, सामने पढ़ाने वाला होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ये सब सुविधा नहीं है। मैं वैसे ही आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे ये जस्ट रिकॉर्ड करके ही आपको सुना रहा हूँ। और इन फ्यूचर मैं कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड भी लाऊं और मैं खुद भी आपको बोर्ड पे बता सकूं, और दूसरे भी मेरे से सीनियर हैं जिनको इनके बारे में अपने भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और अन्य जो लोकल एंड स्पेशल एक्ट हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है, उनसे भी आपको ये लेसन और लाइव क्लास लेकर आपको समझाने का प्रयास कर सकें। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट पेपर होगा वो कानून एवं प्रक्रिया, उसके अंदर जो फर्स्ट में आएगा वो 75 अंक का पूरा पेपर होगा और 3 घंटे आपको समय मिलेगा। इसके अंदर फर्स्ट जो एक पॉइंट है भारतीय दंड संहिता या भादस आईपीसी। इसमें आज मैं सिर्फ दो टॉपिक ही आपके सामने ले पाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्तर आपको पढ़ाने लायक है या नहीं। यदि आपके लायक हैं तभी मैं आगे दूसरे वीडियो बनाऊंगा। और दूसरे जो मेरे भाई है, मेरे से सीनियर हैं और मेरे से ज़्यादा जानते हैं, उनसे भी मैं इसके संबंध में डिस्कस करूंगा और उनसे भी लाइव क्लासेस के लिए उनको राजी करूंगा। आज दोस्तों मैं आपको जो भारतीय दंड संहिता का इस जो है अपना टेस्ट है उसके अनुसार जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, उसमें धारा 2 दे रखी है सामान्य विवेचन में। फर्स्ट है धारा 21 और सेकंड है धारा 34। धारा 21 जो है वो है आपकी लोक सेवक। लोक सेवक जो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो सभी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर दूसरे भी हैं जो भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। और जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार इन 11 लोगों को लोक सेवक की श्रेणी में रखा गया है। उसके लिए मैंने याद करने के लिए अलग से फॉर्मूला भी बना रखा है, जो आपको मैंने पूर्व में भी समझाया था, अब भी समझा रहता हूँ। जिसमें मैंने मेरे द्वारा मेरे याद रहने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बनाया हुआ डीजे 4 पी डैश ग्रीन। डीजे से मेरा मंतव्य था डिफेंस। भारत में भारतीय तीनों सेनाओं के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं तीनों लोक सेवा की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो है आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो। इसी प्रकार दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट जितने भी हैं वो सभी इसी लोक सेवा की श्रेणी में आते हैं। और न्यायालय का हर अधिकारी वो भी इसी में आता है। और चौथा है न्यायालय का मददगार, यानी विधिक व्यवस्था सेवा और या जो इनके द्वारा न्यायालय द्वारा स्थापित जो परामर्श केंद्र है उनका सदस्य है, वो सभी भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक मध्यस्थ जिसको न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया वो भी लोक सेवक है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जैसे परिरोध या रखने या हेतु जुडिशियल या लोक सेवक द्वारा उसको अधिकृत या ऑथराइज किया गया वो भी लोक सेवक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्र सरकार और भारत सरकार का हर वो कर्मचारी अधिकारी लोक सेवक हैं जो भारत सरकार से तनख्वाह पाता है। रेवेन्यू रिलेटेड ऑफिसर्स जो राजस्व से संबंधित अधिकारी हैं वो भी लोक सेवक है। इलेक्शन रिलेटेड जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो भी कर्मचारी अधिकारी सब वो भी लोक सेवक हैं। तथा नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये सब कह सकते हैं कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं राज्य सरकार या भारत सरकार से गवर्नमेंट का पैसा एज ए सैलरी पारिश्रमिक उठाते हैं, वो सब लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। उनको याद करने के लिए आप जस्ट शॉर्ट में ये फॉर्मूला बना लो, DJ4P-ग्रीन, या इन ये जितने अक्षर है सभी का अलग अलग मतलब है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो जैसे आपको याद करने में सहूलियत हो। फिर नेक्स्ट है आपके ये धारा 34। धारा 34 है सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य, मान लो जनरल मोटिव। इसमें ये है, मान लो फर्स्ट में मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे 3 व्यक्ति होते हैं, ABCD, 4 व्यक्ति होते हैं और वो चारों मिलकर जेड को मारना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ए और बी जो है जो जिस स्थान पर उसको मार रहे हैं वहाँ पर उस सिक्योरिटी के रूप में वहाँ तैनात रहते हैं। और सी है जो उसको डी को हथियार उपलब्ध कराता है जेड को मारने के लिए, और डी है जो जेड को मार देता है। इस प्रकार से ये जो क्राइम हुआ है वो क्राइम किया तो डी ने है, लेकिन इसमें A B C तीनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्होंने ए बी ने सिक्योरिटी की और सी ने हथियार उपलब्ध कराए। इस प्रकार से चारों का मोटिव सामान्य था कि जैसे तैसे भी वो
जेड को मारा जाए। इससे जो धारा लगेगी वो चारों के लिए बराबर लगेगी, 302/34। और इसमें कोई सलाह मतलब शंका नहीं होनी चाहिए कि, क्योंकि उनका मोटिव सभी का एक ही था, जैसे भी हो जेड को मारा जाए। इसकी जो परिभाषा के हिसाब से देख लें तो इसमें ये है, जो एक ही उद्देश्य के लिए जो चारों ने मिलकर जो कार्य किया है उससे उसकी मौत हो गई। तो इसमें सभी का यही उद्देश्य था कि उसको मारा जाए। किसी भी अपराध को कारित करने में शामिल सभी व्यक्तियों को उस जुर्म में बराबर का भागीदार समझा जाएगा। इसे सामान्य उद्देश्य कहा जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में शामिल क्यों ना हो। इसी प्रकार से आपको ये है नेक्स्ट आपके, जो मैं बता रहा हूँ, जो सिलेबस है नेक्स्ट लाइव हम पढ़ाते रहेंगे। इसके लिए आपको मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब लाइव आने के लिए जितने सब्सक्राइबर चाहिए उतने सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है, देखो ये जो आप आज वाला जैसे ही ये वीडियो खोलोगे नीचे ये आएगा, ये स्लोक खुलेगा, नीचे ये सिलेबस दे रखा है, ये तीर तीर के निशान उस पर नहीं होंगे। ये तो मैंने जस्ट आपको हेल्प दिखाने के लिए किए। सब्सक्राइब पर क्लिक करते, सब्सक्राइब क्लिक करते ही आपके सामने आपके ये सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड आ जाएगा। ये इतना कर देना, तो नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो अपलोड करने में आवश्यकता नहीं रहेगी और लाइव मैं आपको क्लास ले सकूंगा। दोस्तों, मैं अब आपके समक्ष कांस्टेबल से हेड पदोन्नति योग्य पर तो मार्फत प्रतिदिन जुड़ने की कोशिश करूंगा, तथा मैं मेरे ज्ञान अनुसार विधि विशेषज्ञों के ज्ञान अनुसार सिलेबस में जो दिया हुआ है सिलसिलेवार उन थ्योरी के साथ आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक बार वीडियो देखने मात्र से ही आपको याद हो जाए तथा बार बार रटने की आवश्यकता नहीं रहे। दोस्तों, मैं शीघ्र ही ऑनलाइन आकर डिजिटल बोर्ड के मार्फत भी पढ़ाने का इच्छुक हूँ, परंतु यूट्यूब की पॉलिसी अनुसार मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कम होने से अब तक ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और जिससे कि मैं आपको पढ़ा सकूं। जो मैं तैयारी करता हूँ उसका देख लीजिए आगे। जैसे ये लोक सेवक के लिए मैंने, ये देखो लोक सेवक, और जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये लोक सेवक का फॉर्मूला मैं आगे बना रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये डिफेंस का बना दिया, नेक्स्ट लिख दिया। और ये एक प्रकार से याद करने का तरीका है। बाकी इसमें आपको यदि याद रटने से याद होता है तो रटिए, बाकी शॉर्ट में यदि ऐसे याद करोगे तो आपको नेक्स्ट लिखने में सुविधा रहेगी। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, आप रटने की बजाय इस प्रकार से फॉर्मूले से याद करें तो सही रहेगा। अब देख लीजिए, ये नेक्स्ट आने वाला सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में मैंने आपको बताया था, इसमें भी जैसे आप परिभाषा को बार बार रटोगे तो उससे नहीं होगे। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल जैसे दे दिया अभी, चार व्यक्ति है, डी को मार डी ए बी सी डी, और जो जेड को मारना चाह रहे हैं उनका सबको मोटिव एक है, और जिस तरह से वो मारना ही चाह रहे हैं तो उनको सभी को बराबर सजा के भागीदार होंगे। इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आगे टॉपिक है प्रशांति, और जो लोकहित वाला वो है, ये सभी चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट आपको सभी विस्तार से बताऊंगा। अगला जो एक वीडियो होगा उसमें आपके भारतीय दंड संहिता मैं पूर्ण कर लूँगा, और अच्छी तरह से मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं खुद मेरे खुद के तो याद हो रहा है। आपको मैं जो ये बता रहा हूँ उससे मेरे को डबल फायदा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ, जबकि मेरे खुद के याददाश्ती के लिए ये सबसे अच्छा है। अच्छा दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें।